ही क्लोज करती हूँ, क्योंकि माहौल जो है भगदड़ का हो गया है, माहौल जो है बिगड़ रहा है, माहौल इस तरीके का रूप ले रहा है, आप देख रहे हैं। और मैं उसका विरोधी हूँ। क्या बाबू जी आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? ये बच्चों का विरोधी है, आंदोलन का विरोधी है। ये प्रोटेस्ट करने आया है मोदी के इस्तीफे की बात कह रहा है, मैं जड़ पे बात करना चाहता हूँ। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा कह रहा है मैं जड़ पे बात करना चाहता हूँ। है। मोदी का आदमी है, ये प्रोटेस्ट खराब करने आए हैं। और कौन है समस्या की जड़ बताइए? नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है, एक सेकंड, मुझे मैडम कहीं ना कहीं ये लगता है कुछ लोग मोदी समर्थक आके जो ना इस चीज को खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग मोदी के समर्थक हैं जो बीच में आके चीजों को खराब करना चाहते हैं। मैडम की रैली होती है ना जी। तो मैडम मैं आपको बताऊं, अभी मोदी की रैली होती है ना तो नेशनल मीडिया ने ना हाँ वो तो है, वो तो मैडम है। एक बात, सबको गोदी मीडिया नहीं कहा जा रहा है। जो मेन मीडिया है, जो न्यूज दिखा रहा है पूरे देश को, उसको गोदी मीडिया कहा जा चलिए रहा है। अब गोदी मीडिया पे नहीं जाएंगे, अब हम मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। ये जो आप जंतर मंतर पे आप प्रोटेस्ट में पिछले कितनी बार आ चुके हैं, इसके या इसके अलावा भी? मैं ये कह रहा हूँ कितनी बार आ चुके हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आज मुद्दा क्या है। अगर छात्रों का भविष्य ही नहीं रहेगा तो देश का क्या भविष्य होगा बताइए आप। आज जिस तरीके से मेट्रो जो है उसकी एग्जिट भी रोक दिया गया है और तमाम जगह बैरिकेटिंग हो रही है, उसको कैसे देखते हैं? ये है तानाशाही। जब आप किसी भी आंदोलन को रोकते हैं तो इसको कहते हैं तानाशाही, सीधी सीधी तानाशाही है। लोकतांत्रिक देश में इस तरीके का जो दुर्व्यवहार हो रहा है या छात्रों के साथ या फिर एक जो जेनजी है, जेनजी की हम बात कर लेते हैं, इस तरीके का उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है कहीं ना कहीं। अभी हम देख रहे थे कि एक भाई जो एक स्टूडेंट जो है व्हील चेयर पे जा रहा था, उसके बाद भी इस तरीके की जो माहौल बनाया गया, जगह जगह गाड़ियां खड़ी कर दी गई हैं, फौज लगा दी गई है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसके बाद भी छात्र यहाँ पे आ रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? मैडम जब सरकार डरती है ना तो तभी फौज को आगे करती है, पुलिस को आगे करती है। डर किस बात का है? डर इस बात का है कि धर्मेंद्र प्रधान को बचाना है, एनटीए ने जो गड़बड़ी करी है उसके अधिकारियों को बचाना है। नीट का पेपर अब भी लीक हो रहा है, आगे भी होगा। अब रिजल्ट में कल ही खबरें आ रही थी, कल भी रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायतें आई हैं। कई बार जब हम लोग सोशल मीडिया को खंगालते हैं, देखते हैं लोगों के सवाल, तो ये भी आता है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी या कुछ और सुधार, ठोस कोई मजबूत चीज पे काम करने की जरूरत है? मैडम आप एक बात बताइए, मुझे आप ही बताइए, आप मीडिया में अगर आप गलती करते हैं एक बार, दो बार, तीन बार, आपको हटा दिया जाए, आपकी जगह जो दूसरा आएगा क्या वो सही काम करेगा या नहीं करेगा? अगर धर्मेंद्र प्रधान को आप हटाओगे, उसकी जगह जो दूसरा आएगा उसको भी डर लगेगा कि हाँ मैंने गलत किया, उस वाले ने गलत किया था तो मैं भी गलत नहीं करूंगा, वो सही करेगा फिर काम जो करेगा। अभी तमाम मैं दिखाना चाहूंगी लोग आ रहे हैं। अगर क्या लगता है कि अनशन पे जो हंगर स्ट्राइक के बाद भी सरकारें तानाशाही कर रही हैं, अगर ये मांगे नहीं पूरी होती, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, तो आगे किस तरीके का छात्रों का प्रदर्शन होगा, क्या कुछ कहना चाहिए? मैडम तानाशाहों का इतिहास रहा है, तानाशाहों का हमेशा इतिहास रहा है। जब तानाशाही होती है तो पब्लिक जो है ना, जो पब्लिक उन्हें चुन के लाती है, जो सर पे बैठाती है, वो 1 मिनट में उनको हटा देती है। और तानाशाहों का ये इतिहास मतलब रहा है। ये होगा, बिल्कुल होगा, कुचला जाएगा। अभी इससे पहले किसान आए थे, उससे पहले पहलवान आए थे, अब ये जवान आए हैं, आगे भी जो है मांगे इस तरह की होती रहेंगी और एक न एक दिन ऐसा होगा। चुनाव भी तो कई बार है, सरकारें नहीं बदली, वही सरकारें हैं। मैं कह रहा हूँ चुनाव पैमाना नहीं होता है कि चुनाव जीत गए तो सब कुछ कर लेंगे। चुनाव का मतलब सत्ता हर ताले की कुंजी है, ऐसा कहा जाता है। एक दिन ऐसा आएगा मैडम, चुनाव में भी हारेंगे, एक दिन ऐसा क्या ये जेनजी एक होंगे? बात नहीं मानते, एक होंगे, मानते, जवानों की बात नहीं मानते, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो है जरूर हारेंगे। और देख लेना, मैं आज कह के जा रहा हूँ, एक दिन जरूर ऐसा आएगा, ये सरकार जाएगी और ये वापस उसी काल में जाएगी। आप कहाँ से हैं सर? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली, आप कहाँ से? जवाब दे सकता हूँ। ये जो इतनी बड़ी समस्या है, समस्या से पहले थोड़ा सा ना व्यवस्था पे बात करना चाहूँगा। 10 मिनट जरूर लगेंगे आपके, लेकिन प्रॉपर शॉर्ट में करिएगा, तमाम लोगों सबसे रिव्यू। ये अगर थोड़ा ज्यादा शॉर्ट में करूँगा तो प्रॉपर चीज समझ में नहीं आ पाएगी। आप कहाँ से हैं भाऊजी? दिल्ली से ही हूँ, तिलक नगर से ही हूँ और इनके समर्थन में आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, दिल्ली में कई बार प्रोटेस्ट होता है, हर बार होता है, ये पहली बार आना हुआ है, पहले भी आ चुके हैं? मैं ऑलमोस्ट कोई जो सही चीज होती है उसका समर्थन रहता है। आज का जो जनसैलाब, इसको देख के क्या कहना चाहेंगे? जनसभा सलाह तो जो है सो है, मैं बेसिक बात करना चाहता हूँ, समस्या की जड़ पे बात करके वार करना
चाहता ठीक है, ठीक है, बताएं। इसलिए मैं कह रहा हूँ शॉर्ट में करना मुश्किल हो जाएगा। उससे पहले हमारी व्यवस्था को थोड़ा समझना पड़ेगा। जब ये संविधान लिखा जा रहा था तो सबसे पहले पूछो कि संविधान क्यों लिखा जा रहा था, तो उसमें पहले शब्द क्या आते हैं, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। ठीक है, उसके बाद इन्होंने संविधान को लिखा गया पूरा। संविधान में सुप्रीम कोर्ट को एक ताकत दी गई, इनके पार्लियामेंट को एक ताकत दी गई ताकि जनता के फेवर में वो कुछ बात कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक वहम था कि ये सत्तानशीन जो लोग हैं, ये लोग किसी दिन तानाशाह जरूर होंगे। चलिए, अब बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, मैं अगर आप मेरे को 10 मिनट का टाइम नहीं देंगे तो हल बात का हल नहीं निकलेगा। मैं छात्रों से, क्योंकि छात्रों को मैं रूबरू होना चाहता हूँ छात्रों से। गुस्सा है, उसको एक सही डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है इस टाइम। हम बुजुर्गों का काम है उनको सही रास्ता दिखाएं। मैं बाबूजी कोशिश करूंगी कि छात्रों की पीड़ा जो है वो किस तरीके से है। एक बार मैं फिर से शुरवांशी के पास आना चाहूंगी। शुरवांशी, जिस तरीके से पेपर लीक होते हैं, क्या मन में डर रहता है? क्या मन में डर रहता कि कभी भी पेपर लीक हो सकता है? जी जरूर, डर क्या विश्वास। अब तो विश्वास है कि जब भी पेपर होगा पेपर लीक होगा। युवाओं के मन में ये डर है। जी जरूर। बाबा साहब ने जब संविधान आपकी क्या गारंटी है कि रीनेट लीक नहीं हुआ है? ये सामने आ गया तो प्रोटेस्ट है, नहीं सामने आया है, इसकी क्या गारंटी है? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? मैं बाबूजी आप शॉर्ट में बात रखें, क्योंकि उसने जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे, उसकी जानकारी ही नहीं देना चाहते लोगों को। मैं व्यवस्था की जड़ पे बात करता हूँ। ये जो डायरेक्शन है, ये हमारे बच्चे हैं, जवान आय की ऊर्जा है। अगर ये इस तरीके से गलत भटक गए, देश की नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? बच्चे का आज भी भविष्य बर्बाद हो जाएगा, कल भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं बात करता हूँ, इनकी समस्या की जड़ है, उस पर बात करना चाहता हूँ। खाली मोदी जी नहीं है या नहीं, उसमें हम भी जिम्मेदार हैं, उसमें मैं भी जिम्मेदार। ये गलत है। और कौन है? और कौन है समस्या की जड़? बताइए। नहीं, ये गलत है। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है, एक सेकंड, मुझे मैडम कहीं ना कहीं ये लगता है कुछ लोग मोदी समर्थक आके जो ना इस चीज को खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग मोदी के समर्थक हैं जो बीच में आके चीजों को खराब करना। फंडामेंटल राइट तो है। एक मिनट चाचा, सुनिए। मैडम आगे हमें प्रोटेस्ट करने की आजादी नहीं देता संसद। मैडम, प्रोटेस्ट सबसे बड़ी ताकत होती है। संविधान की सबसे बड़ी ताकत प्रोटेस्ट है। अगर ये जवान अगर प्रोटेस्ट ही नहीं करेंगे तो व्यवस्था कैसे बदलेगी? बदल ही नहीं सकती मैडम, सवाल ही नहीं उठता। तो इसीलिए जो है ना, जब तक ये संवैधानिक तरीके से सरकार नहीं चलेगी, हम सब बच्चे चाहते हैं। बच्चे में बड़ा खुश हुआ कि इतने सब चीजें बाद विरोधी है। आपको विरोधी लगे? फंडामेंटल राइट की बात करें, मौलिक अधिकार की बात करें, संविधान मौलिक अधिकार की बात नहीं, मोदी के इस्तीफे की बात करो। मोदी के इस्तीफे की बात कह रहा हूं, मैं जड़ पे बात करना चाहता हूँ। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा कह रहा हूं, मैं जड़ पे बात करना चाहता हूँ। है। मोदी का आदमी है, ये प्रोटेस्ट खराब करने आई है ना? हम लोग हर चीज क्या कर दिया है उसमें सरकार बीजेपी से 30 बच्चे मर गए, उन पे बात करो ना। नहीं बच्चे, 15,000 बच्चे मरे हैं। डाटा ही नहीं झूठ है। बोल रहे हैं आप। पिछले एक साल में जो बेरोजगार थे 11,000, देखिए, लड़ने की बात 11,000 बच्चे मरे हैं बेरोजगार। मोदी और मोदी सरकार में मोदी का इस्तीफा बोलो ना। खाली इसी में काम नहीं करेगा। देखो, मोदी का इस्तीफा बोल रहे हैं। चाहिए मोदी को कहाँ करना पड़ेगा यहाँ से? आप लोग लड़िए मत। इस वीडियो को यही क्लोज करती हूँ, क्योंकि माहौल जो है भगदड़ का हो गया है। माहौल जो है बिगड़ रहा है, माहौल इस तरीके का रूप ले रहा है, आप देख रहे हैं। और मैं उसका विरोधी हूँ। क्या बाबूजी आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप बताएं, क्या कहना चाह रहे हैं? ये बच्चों का विरोधी है, आंदोलन का विरोधी है। ये प्रोटेस्ट करने आया है। मोदी के जाए नहीं मिलने वाला, मोदी को जाना ही होगा, हर हालत में जाना होगा। चलिए, ये माहौल है और यहाँ पे सरकारी कोई चोर है। जो इस तरह के लोग हैं जो मोदी को बचाते हैं, धर्मेंद्र प्रधान को बचा रहे, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा न दे। ये कह रहे हैं मोदी की कोई गलती नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान की कोई गलती नहीं है। ये कह रहे हैं व्यवस्था बदलने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। चोरी हो जाए, घर का ना भोंके तो घर में घर का ही कोई चोर है। अगर धर्मेंद्र प्रधान गलत किया है तो लोग करिए। बताइए पेपर लीक